क्या आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सोच रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आपको ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट करवानी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वाई यू शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो आज हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों ऑप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हालांकि हमारी इस पे सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको प्राइवेट लिमिटेड की इनकॉर्पोरेशन पे और उसकी डिटेल्स पे, फिर भी एक ओवरव्यू देता हूँ कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो क्या होती हैं। कि इसमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, हालांकि जो मेंबर्स है वही डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 बंदे चाहिए मिनिमम, जिनसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नॉमिनल कैपिटल अमाउंट से आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। मतलब कि आप मात्र 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज से इनकॉर्पोरेट, मिनिमम कैपिटल है इसकी, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल से आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें जो चीज़ चाहिए होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो इसी के साथ हम कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, इसमें आपको डायरेक्टर जो चाहिए ना, इनके DSC डिजिटल सिग्नेचर्स, क्योंकि जो इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स जाते हैं उसमें उन चीज़ों को डिजिटली साइन करना पड़ता है डायरेक्टर्स को, तो इसलिए DSC की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है, इन रिक्वायरमेंट्स साथ अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तो हम कुछ 7 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि वाई यू शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है इसकी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई, फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ कैपिटल कि मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम कुछ 50 लाख 100 लाख करोड़ ऐसे में कोई रिक्वायरमेंट चाहिए। आपको मिनिमम एक नॉमिनल सा अमाउंट चाहिए, 1 लाख रुपए, जो हमने भी डिस्कस करा, उससे आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, स्टार्ट करवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो बेनिफिट मिलता है आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने का, वो है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब जो आपकी PLC है और जो आपके डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो दोनों अलग हैं। उनका पैन नंबर तो अलग, हालांकि जो एक चीज़ होती है कि कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी लॉ वो पैन से ही डिटरमाइन करते हैं ज़्यादातर कि अगर इस बंदे का अलग पैन है तो वो एक अलग एंटिटी है। ऐसी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अलग एंटिटी है, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो वो अपने मेंबर्स से अलग है और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब कि मान लीजिए कि कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी में और शेयर्स वो लोग 50% तक वैल्यू पेड कर रखी है और उसमें 50% अनपेड है। तो कल को जब कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ जाती है और कंपनी के डेट्स पे करने होते हैं, तो जो मेंबर्स है ना, जो मेंबर्स आर दी ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अगर ये किसी पार्टनरशिप में होता तो फिर पार्टनर्स की लायबिलिटी बनती कि वो डेट पे करें, या फिर सोल प्रोप्राइटर होता तो फिर तो प्रोप्राइटर को पे करना पड़ता। हालांकि लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स हैं ना, वो 50% अपनी अपना वैल्यू का 50% पे कर चुके हैं ऑलरेडी और 50% अनपेड है। अगर
ठीक है, केस चेंज हो सकता है कि 60, 40 या कुछ परसेंटेज हो सकता है अनपेड का। एग्जाम्पल लिया है मैंने, 50% अनपेड है, तो जो लायबिलिटी बनती है मेंबर्स की वो सिर्फ 50% बनती है उनके शेयर्स वैल्यू की, जितने वैल्यू वो होल्ड करते हैं कंपनी के, ठीक है, उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी के डेट की रिकवरी के लिए अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है। बाकी लायबिलिटी कंपनी की ही बनती है, कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे, कंपनी की बाकी चीज़ें बेची जाएंगी और फिर वो डेट को पे किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो फंड रेजिंग में आपने भी कभी नहीं देखा होगा, जैसे शार्क टैंक इंडिया अभी बहुत पॉपुलर पे ही है, आपने भी कभी नहीं देखा हो कि वहां पर कोई प्रोप्राइटर आया हो, ठीक है, कोई प्रोप्राइटर आया हो या कोई पार्टनर आया हो कि फंड रेजिंग के लिए। सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ही आती हैं, क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इन्वेस्ट ही उसी में करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑथेंटिकेट, आप एमसी के साइट पे जाइए, सर्च कर लीजिए और आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपका डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस क्या है, कंपनी कितने साल पुरानी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो एमसी ऑथेंटिकेट करके ही कंपनी को रजिस्टर करता है, तो वो एक ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर भी हो जाता है। तो ऐसे ही फंड रेजिंग के लिए, इसीलिए ज़्यादातर एंजल इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टिंग होते हैं फंड रेजिंग के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही प्रेफर करते हैं, ना कि प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। फिर इसके बाद आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तो अब वाई शुड यू ऑप्ट फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मान लीजिए कि मैं पार्टनरशिप का एग्जांपल देता हूं आपको कि पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स हैं, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक की डेथ हो जाती है। तो अब पार्टनरशिप तो रही नहीं, क्योंकि एक बंदा है, पार्टनरशिप कैसे आगे बढ़ेगी, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केस में ऐसा नहीं होता, पीपल में गो पीपल में कम, ठीक है, बट द कंपनी लास्ट फॉर एवर। तो बंदे भले ही चेंज होते जाएं, आपका एक डायरेक्टर गया तो दूसरा आ जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगी, एक गया दूसरा गया तो तीसरा आ जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी इस चक्कर में, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगी, कंपनी को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका बिजनेस चलता रहेगा प्राइवेट लिमिटेड में, और आप बाद में दूसरा बंदा या तीसरा बंदा जो भी अपॉइंटमेंट करना चाहे आप वो अपॉइंट कर सकते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना, आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी ना, तो आप 100% तक 100% एफडीआई उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कोई फॉरेन एंटिटी है, वो सारा का सारा 100% पैसा इन्वेस्ट कर सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और वो चल सकती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कि उसमें 100% एफडीआई एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर इसके बाद जो चीज़ आती है वो होती है क्रेडिबिलिटी, जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है। क्रेडिबिलिटी, किसी भी बंदे की, किसी भी चीज़ की क्रेडिबिलिटी कब बढ़ती है, जब वो चीज़ ओरिजिनल होती है। मतलब आप अगर ऐसा मुझे देख के बता पाए ना कि ये बंदा वेरीफाई है, या फिर इसको मैं किसी चीज़ से ऑथेंटिकेट कर सकूं किसी जरिए से, तो वो चीज़ की क्रेडिबिलिटी आपकी नज़र में बढ़ जाएगी। एमसीए एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट है जो कंपनी रजिस्टर कर दी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो अब अगर एमसीए ने किसी कंपनी को अप्रूवल दिया है और उसकी साइट पे आप जाके उसे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था, आप उसकी साइट पे जाके किसी कंपनी को सर्च कर सकते हैं, तो उस कंपनी की डिटेल सारी देख सकते हैं कि डायरेक्टर्स कौन है, डायरेक्टर्स के डिन नंबर्स देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का और भी बाकी डिटेल्स, तो उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड की क्रेडिबिलिटी एक सोल प्रोप्राइटर से, एक पार्टनरशिप से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि व्हाई यू शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो अब एक छोटी सी चीज में मैं ये बता देता हूं कि टैक्स रेट जो कंपनी पे होता है ना, वो भी अच्छा होता है। मतलब अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर बढ़ जाती है, ठीक है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है कि उसमें हमने कंपेयर करके बताया हुआ है कि पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के टैक्सेशन में क्या फ़र्क आता है और किस में ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप वो सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो कंपनी का जो टैक्स रेट रहता है वो रहता है 25% प्लस सेस,
ठीक है। और इसमें लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे एडजस्ट कर सकते हो, इस सारी चीज़ें तो रहती हैं। तो ये सारे रीजंस थे कि वाई शुड ऑप्ट फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।